हेलो साव्य। हेलो मैम। कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, ये आजकल न्यूज़ चैनल पे क्या देखते हो आप? अगर देखा जाए तो हर न्यूज़ चैनल पे ऑलमोस्ट कोरोना वायरस हो रहा है। कोरोना वायरस से कुछ प्रॉब्लम है? बहुत ज़्यादा। क्या? एक तो ये आपको ये बहुत ही बड़ी मतलब ये आपको बीमार कर सकता है आपको। दूसरी बात ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और अब जैसे हम देखें कि इसने पूरी की पूरी अर्थ पे इसने कब्जा कर रखा है। उसके बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो भी सबसे टॉप पर है इस मामले में। इटली, स्पेन, ईरान ऐसे देशों में ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और हमें भी थोड़ा सा सतर्क रहना होगा क्योंकि इसे टाइम नहीं लगेगा। हमारे भी ज़्यादा लोगों को इसकी चपेट में आने में। तो क्या कर सकते हैं कि इससे बचें हम फिर? हम तो पहली जो सबसे बड़ी चीज़ जो है जिससे हम इससे बच सकते हैं वो है कि घर में ही रहें। अब काफ़ी सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब घर से बाहर निकलेंगे तो फिर घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम खाना कैसे लाएंगे। तो आप लेकर के आओ पर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो और मास्क अपने मुंह पर ज़रूर रखना है और अपने हाथों को भी ग्लव्स पहन करके जाओ। और जब वापस आओ तो हाथ को साबुन से धो या फिर सैनिटाइज करो। तो इससे कोरोना वायरस फैलेगा नहीं? करेक्ट। अच्छा अच्छा। पर यहाँ तो जैसे मतलब यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि एक दूसरे के टच से फैल रहा है ये? हाँ। एक हाँ। दूसरे के टच से अगर फैला? आपने किसी कोरोना वायरस हाँ किसी को हो रहा है, हाँ उसने या तो आप पे थूक दिया हाँ या तो उसने आप पे खांस दिया हाँ या तो उसने आप पे छींक दिया। हाँ। और बोलते हुए भी मुंह से वो हाँ निकलता जी। है थोड़ा। हाँ। हाँ तो या फिर आपने उससे हैंडशेक कर लिया, हाँ। आपने उसे टच कर दिया कैसे भी करके, अगर अच्छा। आपने 1 मीटर की दूरी नहीं करी हाँ। तो चांसेस हैं कि कोरोना वायरस आपको पकड़ ले। ओके। तो इसमें जो दिखा रहे हैं टीवी पे कि कहीं कोई मारपीट हो रही है, वो कहीं पुलिस वालों के ऊपर, कहीं डॉक्टर्स के ऊपर जो चेक करने जाते हैं, उसके बारे में कुछ कहोगे? तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो चीज़ हो रही है ये बंद करी जाए। और क्योंकि वो एक तरीके से हमारी मदद ही तो कर रहे हैं, मदद ही कर रहे हैं वो हमारी। तो अब अगर कोई मदद कर रहा है तो उसे करना दो ना। अब कुछ लोग अब वो जिन लोगों के ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं वो अगर उनकी ट्रीट होंगे वो अगर तो फिर हो सकता है कि कोरोना वायरस जल्दी हमारे देश से चला जाए। और फिर अगर हमने इसे जीत लिया तो अच्छी बात होगी वो। तो आई थिंक हमें इन्हें नहीं मारना। हमें डॉक्टर्स पुलिस फोर्स नर्स इन सबको नहीं इनके साथ वो नहीं करनी चाहिए लड़ाई। बस हमें कुछ करना है तो एक तो इनकी रिस्पेक्ट करनी है, घर में रहना है और प्रिकॉशंस भी लेना है। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो सुन नहीं रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहोगे आप? उन्हें तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी कर रहे हो आप गलत कर रहे हो क्योंकि जिनके साथ आप ये कर रहे हो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, बस आपको आपकी मदद कर रहा है। वो एक तरीके से भगवान है इस टाइम पे। क्योंकि ऐसी बीमारी से लड़ने के लिए बहुत सारा जिगरा चाहिए क्योंकि ये बीमारी अगर 1 मीटर की दूरी आपने नहीं बनाई, अगर आपने थूक दिया, अगर आपने छींक दिया गलती से, अगर आपने खांस दिया गलती से, अगर आपने टच कर दिया तो वो आपको कोरोना वायरस की चपेट में आना आप आ सकते हो कोरोना वायरस की चपेट में। ये भी बताया कि मान लो किसी ने किसी चीज़ को छुआ और उसी चीज़ को किसी दूसरे ने छू दिया, एग्जैक्टली तो उसको भी ये हो सकता है। हाँ। इसीलिए घर में रहने की बात शायद ज़्यादा करते हैं। हाँ, ऐसी एक वीडियो भी आई थी, उसमें दिखाया था कि एक आदमी था, उसने अपनी मुंह पे छींका और उस वजह से उसके हाथ में उसके जर्म्स आ गए। तो फिर उसने उस बटन को दबाया लिफ्ट की और वो चला गया। और वहाँ पे जो है
उसके सारे के सारे जर्म्स उसके लग गए उसको। हाँ, कोरोना फिर वायरस के। हाँ, हाँ। उसके बाद एक डिलीवरी बॉय आया, हाँ। उसने उस बटन को दबाया हाँ। और उससे भी उसका संक्रमण हो गया। हाँ। अब जो उसने वो ले रखा था वो डिब्बा, हाँ। अब वो उसे पकड़ रहा है हाँ। तो उस पे भी चला गया वो। हाँ। अब जिसको वो डिलीवर कर रहा है हाँ। उसके हाथ पे चला गया। हाँ। अब वो कुछ काम कर रही है, सपोज हाँ। उसे किसी को कुछ मैगजीन देनी है, हाँ। मैगजीन दी उसने, तो हाँ। उसके हाथ पे जो जर्म्स थे उस हाँ। औरत के हाथ पे, वो उस मैगजीन में गए, मैगजीन के थ्रू उस आदमी पे गए हाँ। और उस आदमी पे गए और उस आदमी ने लेकर के उस अपने दोस्तों को दिखाया, दोस्तों ने पकड़ा, उन सबको हो गया और फिर उन्होंने बाकी लोगों को टच करा, तो पूरे ऐसे करके पूरी कम्युनिटी में हो सकते हैं। हाँ, यानी एक अगर आदमी को कोरोना हो गया तो और बहुत सारे उसने अपने आप का इलाज नहीं करवाया तो उसे तो वो बहुत, हजारों लाखों लोगों तक भी पहुंच सकता है। हाँ जी, और इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि अपने हैंड्स को सैनिटाइज करना है कुछ टाइम बाद, कि आपने किसी भी चीज़ को छुआ है तो वहाँ से भी हमें मिल सकता है कोरोना। हाँ। हाँ। ये बीमारी सिर्फ ऐसी जैसे फिल्म में दिखाते हैं ना कि एक ज़ॉम्बी ने दो ज़ॉम्बी को करा, 2 ज़ॉम्बी ने 4 ज़ॉम्बी को करा, ऐसे ही है ये बीमारी। अगर हम इनके संक्रमण में ना आए तो हमें ये बीमारी नहीं होगी। तो फाइनली हमें क्या क्या करना होगा? हमें पहले तो हमें घर में रहना होगा। हाँ। हमें पुलिस वालों और नर्सेस और डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ। हमें जो हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हमारे जो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, हमें वो बात ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ। और हमें अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए और हमें हाँ, जब भी हम कुछ खांसे तो मुंह पर हमें हैंकी रखना चाहिए। जब भी छींके तो मुंह पे हैंकी रखना चाहिए। जब भी हम और हाँ, हमें थूकना तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हर किसी से 1 मीटर की दूरी रखो। जो बाहर जा रहे हो तो हर किसी से 1 मीटर की दूरी रखना है, क्योंकि आपको किसी का कुछ नहीं पता कि उसे क्या हो रखा है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें कोरोना वायरस है और उन्हें पता नहीं कि उन्हें कोरोना वायरस है। हाँ, उसके सिम्टम्स अभी नहीं आए हैं। हाँ जी, क्योंकि उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। हाँ जी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि उन्हें लग रहा है कि यार नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे थोड़ी ना होएगा कोरोना वायरस, तो उस वजह से वो इलाज भी नहीं करवाते हैं। और फिर जब वो और लोगों को टच करते हैं तो उन्हें कोरोना वायरस होता है और फिर उसे लगता है कि यार शायद से मुझे भी था। तो मतलब जैसे लगे आपको थोड़े सिम्टम्स है तो करवा लो ना चेकअप। तो मतलब हम फाइनली ये हमने जो समझा, एक तो हमें घर में रहना है ना, जब तक हमें कहा गया तब तक हम घर से बाहर ना निकलें। अगर बहुत इमरजेंसी में जाना पड़ता भी है तो मास्क लगाकर हम जाएं और कोशिश करें हाथों में भी ग्लव्स पहन लें जैसे आपने कहा। और अगर नहीं पहने भी हैं तो आते ही पहले हम सैनिटाइज़ करें, ठीक है ना, और दूरी बना के रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें शक है या अगर हमारे किसी आसपास किसी को कोरोना हो गया और अगर कोई हेल्थ की टीम अगर आती है और हमारा भी चेकअप करना चाहती है तो हमें उसमें सहयोग देना है, क्योंकि इसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा हमारा ही है। और वो लोग तो बेचारे वैसे ही इतने बड़े रिस्क पे हैं कि रोज़ाना इतने सारे कोरोना वायरस के मरीज़ों को वो देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि वो तो हमारे लिए भगवान की तरह हैं, ऐसे ही पुलिस वाले हैं, तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो हमारी ड्यूटी जो है वो हमें करनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हमें अपने हाथों जब भी हम अपने हाथों को वापस आए, जब हम कहीं से भी, तो हाथों को अच्छे से 20 या 30 सेकंड तक हमें अच्छे से साबुन से धोना होगा, तभी हम कोरोना वायरस के चपेट में आने से हम बच सकते हैं। थैंक यू साव्या, थैंक यू।